मनोज जी, एक प्रश्न है आपसे। जी कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, जी और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसे नवाब हुए कि जब अंग्रेज उनके महल के द्वार पर आ गए जी तो उनसे पूछा गया कि नवाब साहब सब तो भाग गए, आप क्यों नहीं गए? तो बोले मेरे जूता कौन पहनाता, मंत्री तो पहले भाग गया। तो क्या ये बात सच है और ऐसे भी नवाब हुए हैं? शशि जी, कितना मजा आता है जब इस तरह की घटनाएं हम लोग सुनते हैं जी। और हंसते हैं कि यार ऐसे लोग हम पर शासन करके चले गए है तो ना। जूता पहनने के लिए भी। लेकिन ये जो जिस नवाब की आप बात कर रहे हैं, जी। ये नवाब वाजिद अली शाह, जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे। जी। 1852 में एक किताब, एक लेख लिखा, एक अंग्रेज अधिकारी था सिलीमैन। हम्म। उसने लिखा कि अवध की गद्दी पर आज तक इतना शानदार बादशाह नहीं बैठा। उसके जमाने में हिंदू मुसलमान इतने प्रेम से मिलकर रहते थे कि लगता ही नहीं था कि ये राजा मुसलमान है। उसके बारे में, उसके जिसके बारे में ये जिसके कहानी। बारे हम ये बात कर रहे हैं। गांधी के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें इसलिए जान पाए कि गांधी ने खुद अपना जो किताब लिखी ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद माई ट्रूथ, तो अपनी कहानी उन्होंने खुद को नंगा किया। गांधी ने अपनी गंदी गंदी खराब से खराब चीजें भी सत्यता के साथ स्वीकार की कि हाँ, मैं इतना खराब आदमी था, मुझसे ये चीजें हुई और मैंने सुधार कर लिया। ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है। समाज के सामने आकर जब आप बहुत बड़े हों, जब लोग आपको परमात्मा परमपिता माने, उस वक्त आप अपनी कमियों को निकाल कर लोगों के सामने रख दे, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उस बादशाह की, उस नवाब की बात करेंगे जिसने 9 साल अवध पर शासन किया। और उसके 9 साल का जो शासन काल था, वो अवध के इतिहास में किन्हीं लोगों के लिए बहुत शानदार था और किन्हीं लोगों के लिए बहुत ही वाहियात था। कारण क्या था? वो एक आर्टिस्ट था, नवाब वाजिद अली शाह, जो अभी भातखंडे विश्वविद्यालय है आपके लखनऊ में जी। ये नवाब वाजिद अली शाह का परीखाना था। उसने एक किताब लिखी थी, इश्कनामा, खुद लिखी थी 26 साल की उम्र में, जिसने ये स्वीकार किया था उसने कि मैंने औरतों से, मतलब जो जो चीज हुए उसको, जो जो रोग लगे औरतों के साथ, कितनी शादियां उसने की, मतलब अपनी भीतर की जो जो कमियां थी उसने सब किताब में, उसने लगभग 100 किताबें लिखी नवाब वाजिद अली शाह ने। और एक गाना आप फिल्मों में सुनती होंगी, बाबुल मोरो नहियर छूटो जाए, ये नवाब वाजिद अली शाह की लिखी हुई ठुमरी है। मतलब वो खुद इतना बड़ा गजलकार, इतना बड़ा हिंदी जो नृत्य परंपराएं हैं और गीत परंपराएं हैं, इस पर उसने बहुत काम किया। उनके जो पिता थे अमजद अली शाह, उनसे जुड़ी एक घटना हम बताते हैं, क्योंकि अब चूंकि घटनाओं का जिक्र है, तो एक वाजिद अली शाह नृत्य किया करते थे, तो घुंघरू पैर में बांधते थे, लड़कियों की तरह सजते थे और नृत्य किया करते थे। तो होता क्या है कि राजा से ये उम्मीद की जाती है कि राजा तलवार लेके मैदान में उतरेगा, बिल्कुल वो योद्धा जिस भी लेवल का था, वो युद्ध कला में प्रवीण था, लेकिन उसके अंदर का जो आर्टिस्ट था वो उसको नाचने, गाने, लिखने के लिए मजबूर करता था। तो उनके जो अब्बा हुजूर थे नवाब अमजद अली शाह, उनके दरबार में एक बार 4-5 लोग दौड़ते हुए गए और बोले, हुजूर आपको लगता है ये अवध की सल्तनत संभालेगा आपका लड़का? तो बोले कि क्या हुआ? बोले हुजूर वो घुंघरू पहन के बैठा नाच रहा है। अमजद अली शाह ने निगाह टेढ़ी की, बोले बुलाओ उसको। तो वो वहां नाच रहे थे। वाजिद अली शाह किसी ने कहा अब्बा हुजूर ने याद किया है। तो वैसे ही घुंघरू बांधे हुए नवाब वाजिद अली शाह दौड़ के आए और दरबार में अपने पिताजी को उन्होंने सलाम पेश किया जी। तो अमजद अली शाह हंसने लगे और कहा जाओ, चले गए। अब उन्होंने जिस आदमी ने शिकायत की थी उसको खड़ा किया। बोले ये कौन था? अरे हुजूर छोटे नवाब थे। तो उसने कहा तुमको मालूम है इस समय वो किस अवस्था में थे?
अरे साहब, अब घुंघरू बांधे हुए थे, आपने देखा नहीं? अमजद अली शाह ने कहा कि जिस व्यक्ति को घुंघरू बांध के आया, किसी ने घुंघरू की आवाज सुनी कि नहीं? बोले जिस व्यक्ति को अपनी आर्ट पर इतना कमांड है कि दौड़ता हुआ घुंघरू बांधे हुए आया, दरवाज किसी ने में घुंघरू सलाम की पेश आवाज करके नहीं चला सुनी। भी गया और उसके घुंघरू की किसी ने आवाज नहीं सुनी। जिसको अपनी आर्ट पर इतनी पकड़ होगी, वो व्यक्ति जब गद्दी पर बैठेगा तो किस संतुलन के साथ सत्ता चलानी है, ये बात उसकी क्या बात समझ में आएगी। वाह। उसके बारे में क्या है, वो एक बहुत ही उदार, वो कृष्ण का जब जन्माष्टमी होती थी तो वो एक बहुत बड़ा रास उत्सव करता था, जिसमें खुद कन्हैया बनता था